नहीं। दादाओ, भगवान राम भैया लक्ष्मण आगे गए और आगे बला अतवला नाम की शिक्षा गुरुजी ने दी। तो जब बहुत दिन होते रहते रहते हो गए, उसी समय एक संदेश आया, एक चिट्ठी आई, एक पत्र आया। उसी समय पे आ गया सुंदर एक संदेश, धनुष महोत्सव के लिए तुम्हें बुला रहे मिथिलेश। कि राजा जनक के यहाँ पर और यज्ञ महोत्सव भयो है। विश्वामित्र जी बोले राम लक्ष्मण न होए तो अब हमें यज्ञ में चलना चाहिए। तो लक्ष्मण जी बोले सुनो, हमें और जो कसू बड़े प्यार से तुम चले जाओ, लेकिन हमारे का कोई नौता थोड़े है। और सुनो, हमें ऐसे वैसे नहीं, हम तो राजा दशरथ के बेटा हैं, बिना बुलाए। गुरुजी बोले चौरे लक्ष्मण एक बात बता। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस समय तू मेरे आश्रम में है, और आश्रम में जब नो तो आ ही गयो है तो तू कौन सा अलग है। और रही बात दूसरी जाने आने की, तो ये बता तू यहाँ आया क्यों था। लक्ष्मण जी बोले यज्ञ की रक्षा के लिए। काहे को आए? यज्ञ की रक्षा के लिए। तो विश्वामित्र जी बोले लक्ष्मण, यहाँ भी यज्ञ था और वहां भी यज्ञ हो रहा है, फर्क इतना है यहाँ वैदिक यज्ञ था और वहां धनुष यज्ञ है। लक्ष्मण जी बोले तो कोई बात नहीं है, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। भैया आज भगवान राम भैया लक्ष्मण जैसे ही चलवे लगे, रास्ते में देखा कि एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है जिसकी आकृति मनुष्य जैसी है। आश्रम एक दीख मगमाही। एक आश्रम ऐसा है, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। उस आश्रम में न कोई जीव है न कोई जंतु है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। मुनि जी से पूछा, हे नाथ, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेषी। सारी कथा विश्वामित्र जी बताने लगे। हे राम, ये जो है ना गौतम ऋषि की पत्नी है, इसके साथ चंद्रमा ने छल किया था और गौतम जी ने गुस्सा में आए कि या को श्राप दे दियो, तब ते ये बेचारी तुम्हारी ही राह देख रही है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहो रघुवीर। हे रघुनाथ जी, आप कृपा करो, यह आपकी चरण कमल की रज चाहती है। काकाओ, अब यहाँ पे एक भेद आता है। कुछ लोग कहते क्या अहिल्या को ये नहीं पता था कि इंद्र मेरा पति नहीं है? क्या इंद्र मेरा पति नहीं है ये जानती नहीं थी? अहिल्या क्या है, हमारी तुम्हारी बुद्धि, जब कोई काम अच्छा या बुरा करने जाए तो बुद्धि, जब गलत काम करने जाए तो सोचते जाते, कोई ऐसे पूछेगा तो ऐसे कह देंगे, ऐसे पूछेगा तो ऐसे कह देंगे। अरे अहिल्या तो नारी है, और नारी भी छोड़ो, पतिव्रता नारी है, साधारण नारी नहीं।
क्या वो पहचान नहीं पाई कि वो उसका पति है? और चलो ये नहीं समझ में आवे तो बिल्कुल एक फॉर्मूला सीधो सीधो, जैसे परीक्षित जी बहुत सी, चौधरी साहब बहुत सी ऐसी भैंस हो जो एक ही आदमी पे दूध देवी लग जाए, है जाएंगे ना? अच्छा उनते काके में है? बोलो ना जोर से। हाँ वो एक कहती, और ईश्वर न करे के काऊ मैया ही पे दूध देवी लग जाए, और बाय जानो पर अपने पीहर को तो पता अपनी देवरानी थे क्या जाई बहन मेरी भैंस है ना वो केवल मेरे पे ही दूध दे, तो सुनो ऐसा करियो मैं अपनी साड़ियां कुटी पे टांग जा रही हूँ, जा साड़ियां पहनियो और चूड़ी भी, मैं चूड़ी भी छोड़ के जा रही हूँ, मेरी चूड़ी नहीं पहन के जाइयो। और सुनो भैंसे कैसी न कैसी काट दियो, सुनो घूंघट लगा के जाइयो तो भैंसी चक्कर में पड़ जाए। अब साहब वही चूड़ी वही साड़ी, और जैसे ही काढ़वे गए भैंसे, जैसे ही थन में पानी के छींटा लगा, एक ही लात में कहूं देवरानी कहूं बाल्टी। अब जे बताओ कि जब एक पशु भी अपने मालिक को पहचानता है तो सती पहचान नहीं पाई थी क्या? पहचान गई होगी, लेकिन सोचने लगी पति के रूप में आया है, तभी तो गौतम ऋषि जी ने उनको श्राप दे दिया, अहिल्या क्या तू मुझे नहीं पहचान सकी? एक इंद्र ने संग चंद्र के छली थी गौतम नारी, एक इंद्र ने संग चंद्र के छली थी गौतम नारी, बाचंदा के गौतम जी ने गीली धोती मारी, बाचंदा के गौतम जी ने गीली धोती मारी, और जैसे ही गीली धोती मारी तो मां साहब धोती के मारती ही पड़ गया निशान था, मिटा ना निशान था जो आज भी है और कल भी। बताओ चंद्रमा में आज भी वो दाग हैं कि नहीं हैं, थे, और ऐसे कौन कौन से निशान है पता है? राम कथा के आधार पर देखा जाए तो जब भगवान राम पुल बना रहे थे ना, तो एक गिलहरी सोच में लगी क्यों न मैं राम जी की सहायता करूं, और जैसे ही वो गिलहरी जा रही थी हनुमान जी सोच में लगे जे गिलहरी बार बार समुद्र के जल में जावे, पूंछे भिगोवे, फिर जामे थोड़ी सी बालू लेके आवे और पुल पे हलाए दे। हनुमान जी सोच में लगे कोई बंदर या बानर को पाम जा पे रखेगो तो नेक देर में दांत से बाहर निकल आएंगे। हनुमान जी बोले अरे गिलहरी यहां से भाग। अब वो गिलहरी गई राम जी के पास, बोली सुनो राम आप सबके हैं, सब आपके हैं, तो एक बात बताओ इस हनुमान जी को कौन सा अधिकार है जो हमें बीच से बीच डांट रहा है? उस गिलहरी को साहब भगवान राम ने अपने हाथ में उठा लिया। एक गिलहरी ने रामचंद्र जी के संग एहसान किया था, उसी गिलहरी को रामचंद्र जी ने हाथों में उठा लिया था। पीठ पर जो हाथ फेरा पड़ गया निशान था, मिटाना निशान था जो आज भी है। हथुआ कहना है और कल भी रहेगा। एक निशान होना, तीनों रामायण के, तीनों रामायण के। तीसरा कौन सा? भगवान श्री राम जी के सामने जब सीता मैया लवकुश के सहित खड़ी और राम जी ने कहा आप परीक्षा दो, तो मैया सोचने लगी अब अग्नि परीक्षा मैं कब तक दूं? जब एक पति को ही अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं है तो कितनी भी परीक्षा दो।
रामचंद्र के सन्मुख देखो खड़ी थी मैया सीता, लव कुश दोनों पास खड़े थे, हो रहे थे भयभीता। दोनों भयभीत थे क्योंकि माँ यहाँ खड़ी है, पिता ये कह रहा परीक्षा दो। उसी समय मैया ने कहा, हे धरती माँ, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो धरती फट जाए। हे माँ, अब मैं तेरी गोद में आना चाहती हूँ। तुरंत देखते धरती फटी और मैया जब समाने लगी, लक्ष्मण जी ने देखा मैया समा रही हैं, तो जा करके कुछ हाथ नहीं आया, मैया सीता के केस लक्ष्मण जी के हाथों में आ गए। पकड़े जो केस उनने पड़ गया निशान था। विद्वान कहते हैं हमारे तुम्हारे हाथों में रेखा तभी से बनी है। पकड़े जो केस माँ के पड़ गया निशान था, ये मिटाना निशान था जो आज भी है और कल भी रहेगा। युग युग से लग रहा देखो मिटाना निशान है, बताना निशान है जो आज भी है और कल भी रहे। बोली रामचंद्र भगवान की जय। काकाओ, जब भगवान राम ने कहा, प्रभु हे गुरुदेव, मैं हूं क्षत्रिय और ये है ब्राह्मणी, ब्राह्मण पत्नी है, भला मैं इसको चरण रज कैसे दे दूं? ये तो मेरा अपमान हो जाएगा और मेरा हो न हो, मैं मर्यादा में हूं, इस समय इस ब्राह्मणी का अपमान हो जाएगा और एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण का अपमान कर नहीं सकता। भैयाओ, वही समय पे भगवान राम ने धूल में इतनी जोर से लात मारी कि चरणों की रज उड़ के उस अहिल्या से स्पर्श की और हाथ जोड़ के अहिल्या भगवान राम से बोली, हे राम जी, मेरे लिए तो मेरे पति ने बुरा नहीं किया, अच्छा किया है, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे दर्शन है गए। प्रभु अति बल कीना, साप जो दीना, पूर्व प्रतिज्ञा मैं मानी, मेरे पति ने अच्छा किया जो मुझे श्राप दिया। आज भगवान उसका उद्धार करके आगे चले और काका वो बात कहां तक बढ़ाई जाए, वहीं पहुंचे जनकपुर में। और जब जनकपुर में पहुंचे, जनक राजा को पता चला कि विश्वामित्र जी तो आए, लेकिन संग में द्वे को लाए, परीक्षित जी को चेला। लगे रहे हो जनकपुर में मेला, आज मेला जैसा लग रहा है जनकपुर में काका। और एक गुरुजी दाढ़ी वाए, बुरे संग दुआ दुआ चेला। राजा जनक आए, राजा जनक ने जैसे ही भगवान राम को दर्शन करो, अब तो भगवान राम को देखते ही रह गए। और रामायण में रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई है। स्वयं राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र से कहा है, हे गुरुदेव, मूरति मधुर मनोहर देखी, इतनी मनोहर मनोभावनी मूर्ति तो मैंने आज तक देखी ही ना। और वैसे मुझे विदेह कहते हैं, जनक राजा को क्या कहते हैं? विदेह। लेकिन जनक राजा क्या कह रहे हैं पता है चौपाई में? भया हो विदेह, विदेह विशेषी। राजा जनक कहते हैं मैं जब से विदेह था, लेकिन लोग कहते थे, लेकिन आज राम जी को देख के वास्तव में मैं आज विदेह हुआ हूं। बोल रामचंद्र भगवान की। भैयाओ, फिर पूछा है राजा जनक ने कि ये कौन है? विश्वामित्र जी बोले, राजा जनक, ये राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। रघुकुल मन
दशरथ के जाए, रघुकुल मणि राजा दशरथ के पुत्र, मम हित काज नरेश पठाए, मेरे लिए, मेरे कारण राजा ने इनको यहां भेजा है। भैया शाम को समय भयो और जब शाम को सोए गए, सुबह वही तो राम जी बोले, हे गुरुदेव, और देखो एक उदाहरण के बतौर इसको समझा जाए। जैसे काकाओ पहले जो दावत होती थी ना, लाइन लाइन में बैठ की तो होती है, वो तो खैर बफर सिस्टम चल गया, उनको सिस्टम बफर जाको सिस्टम ही ना पता चले बे, ये बफर सिस्टम मान लो। लेकिन पहले लाइन लाइन बैठते थे, कितना अच्छा लगता था। और जैसे कहते ने भैया, हाँ कि ये बड़े बूढ़े बाबा है न हो तो इन्हें एक पूरी तो आगे वाला कहता था, जाको मतलब कहा है कि वो तो पूरी ले चाहे न ले, मऊआ पूछ ले तो मैं तो एक, फिर वो कहता था सुनो मैं तो ले लूंगा लेकिन एक, दोनों लेते थे। कहने को मतलब ये है, ऐसे ही राम जी बोले, हे गुरुदेव, लखन हृदय लालसा विशेषी, लखन जी के हृदय में बहुत सी लालसा है, लालसा है कि कहा जाए जनकपुर आबहु देखी, जनकपुर को देखना चाहते हैं। भगवान की बात को विश्वामित्र गुरु समझ गए, बोले राम कोई बात नहीं, जाओ और जल्दी लौट के आ जाइयो, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए, जाओ सबको दर्शन दो। और भैया जैसे राम जी गांव में गए, और जैसे ही गांव में गए तो गांव की मैया अपने अपने चबूतरन पे खड़ी है गई, लेकिन बड़ी बूढ़ी तो खड़ी है गई, और जो जवान जवान थी बड़ी बूढ़ियों ने उन्हें भगा दिया कि शर्म नहीं आती, पराये पुरुष को देख रहे हो, भागो यहां से। और पता है वहां से भी उनको भगा दिया तो वो छत पे चढ़ गई, जब छत से भी भगा दिया तो कमरे में बंद कर दिया, तो काहू काहू के कमरा में बेच के रहते पहले का रोशनदान उनमें ते देखने लगी। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पता है जिनको देखने का मौका नहीं मिला, उन्होंने प्राण वायु को रोक करके अपने शरीर से आत्मा को बाहर निकाल करके प्रभु का चिंतन करके दर्शन किया। बोल रामचंद्र भगवान की। गलियों में और चौबारों में, गलियों में चौबारों पर, छज्जों पर और अटारों पे, गज गामिन धामिन भामिन सी छाई ढाई चौबारों पर। राधे श्याम जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि सारी जनकपुर की स्त्रियां भगवान का दर्शन करवे लगी, और पता है जिनको बंद कर दिया वे, रामायण की चौपाई कहती है कि जिनको बंद कर दिया वे, युवती भवन झरोखन लागी, झरोखों से देखने लगी। आज भगवान ने सबको दर्शन दिया, और दर्शन देवे के बाद लौट के आए। जैसे ही सुबह वही तो गुरु जी ने कहा, भैया राम लक्ष्मण न हो तो पूजा के काजे कछु पुष्प तोड़ के ले आओ। आज भैया राम जी और लक्ष्मण जी पुष्प तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में जैसे ही गए, इधर में मैया सीता की मैया ने कहा, सीता तुम जाओ और जाकर के गौरी मैया का दर्शन करो, आशीर्वाद लेके आओ। भैया पहले जब शादी विवाह होता ना, वो भी पहले शादी विवाह होते थे, तो सब मैया कहां जाती थी? मंदिर में पूजा करवे। काका कहां जाती थी? मंदिर में पूजा करवे। सुनो,
जाते तो आजकल मंदिर में पूजा करवे, मंदिर को स्थान दूसरी जगह। पहले तो जाते थे मंदिर में, अब जाते हैं ब्यूटी पार्लर में। जाते तो हैं भैयाओ। गिरजा पूजन जनने पठाई। आज गिरजा पूजने के लिए चौपाई आदि रखो काका, यहां तक आदि चौपाई बोलेंगे 2-4 मिनट बाद, क्योंकि चौपाई बहुत सी ऐसी हैं जो आदि बोलेंगे और पूरी बोल दी तो फिर कथा आगे पीछे हो सकती है। गिरजा पूजन जनने पठाई। सीता जी को किसने भेजा? उनकी मैया ने। और काकाओ, जो राम लक्ष्मण दोनों पुष्प वाटिका में गए और जैसे ही पुष्प वाटिका में घुसे, वहां पे एक चौकीदार था। चौकीदार बोलो, सुनो, अंदर नहीं जाओगे, फूल नहीं तोड़ोगे। लक्ष्मण जी बोले, भैया मोकू तो ऐसा लगेगा जनकपुर में तो फूल तोड़वे क्यों मनाए। अब तो माली आयो, और जब माली आए गयो तो राम जी बोले, भैया फूल तोड़ने की भी मना है। अरे हमें फूल तोड़ने दो। वो माली बोले, चाहे कछु है जाए महाराज, मैं फूल नहीं तोड़न दूंगा, चाहे मेरी जान चौनन के जाए। लक्ष्मण जी गर्म दल के नेता, लक्ष्मण जी बोले, चाहे यही फौजदारी चौन है जाए, हम फूल तो जय बाग में तोड़ेंगे। दोनों आपस में टकराव की स्थिति में राम जी बोले, भैया तू ये बता, हमको फूल काहे नहीं तोड़ने दे रहे हो? आज जोड़ के बोलो, हे राम जी, महाराज ये बाग जनाना है। हे राम जी, महाराज ये बाग जनाना है। आज ये बाग जनाना है, यहाँ जाती हैं केवल नारी। बागों के अंदर जाओ ना, बागों के अंदर जाओ ना, नहीं है जाबे मेरी ख्वारी। बाग आओ ना, नहीं है जाबे मेरी ख्वारी। जय हो, जय हरि। की जय। अब आदि चौपाई को अब पूरा करो। गिरजा पूजन जनन पठाई, तेहे अवसर सीता तह आई। उसी समय पे वहां कौन आ गई? मैया। और जो माली ने देखो कि सीता जी आ रही हैं, सोच भी लगो हमा तो है गए सस्पेंड, क्योंकि जनाने बाग में और ये दो राजकुमार घुसाए। अब तो माली बोलो, भैया कैसे लग पड़े, जहां तुम्हें दुवकवे की जगह मिले तहीं दुवको। लक्ष्मण जी बोले, ने एक देर पहले जो करो घुसन नहीं दूंगा, जो करो दुबको। राम जी गए, भगदड़ सी मच गई थोड़ी देर को। और भैया यही चीज है, कैलाश पर्वत पे बैठे बैठे देख रहे कौन? बाबा भूतनाथ भोले बाबा। जो भोले बाबा ने देखी कि सीता मैया भी इसी बाग में आ रही हैं, तो भोले बाबा सोचने लगे, चौन सबसे पहले सीता जी को और राम जी को दोनों को दर्शन सबसे पहले जाए कि मैं ही करूं। और जो भोले बाबा आए, भोले बाबा ने देखी बाग में बढ़ रही है भगदड़ सी। उन्होंने देखी कि एक झाड़ी के पीछे राम जी छिपे हैं, दूसरी झाड़ी के पीछे लक्ष्मण जी। सोचने लगे, न होए तो मैं कहूं।
छिप जाऊं, लेकिन साहब भोले बाबा छोटे मोटे हों तो छिप जाएं। लंबक लंबा 9 गज लंबा, लंबो चौड़ो भोला है। बेचारे बहुत छिपवे की कोशिश करें लेकिन छिप नहीं पावे। अंत में मन में विचार आयो, भोले बाबा ने पढ़ो मंत्र और खुद एक पेड़ बन करके प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान। और वो पेड़ किसका बने पता है? बेल पत्र का, बिल्व पत्र। आज बेल पत्र का पेड़ बन गए। अब जबल मैया ने देखी कि भोले बाबा चले गए तो पीछे पीछे पार्वती मैया आई और जो बाग में आई उनने सोची देखबे को जो डुकरा नेक देर पहले यहीं आओ, अब नहीं पता है कि कहाँ है। लेकिन जब भगदड़ सी देखी कि राम जी दुबक रहे हैं, इधर लक्ष्मण जी दुबक रहे हैं, सोचने लगी चौन मैं हूं। सोचने लगे कि जब वो बड़े बूढ़े शंकर भगवान के तकू दिवक करें, खूब ढूंढे बाग में लेकिन बाबा को कोई तो पतो नहीं दिखो। तभी देखो मैया ने कि एक वृक्ष थे पत्रम यश बटपः, एक वृक्ष जिसके 3-3 पत्ते हैं। मैया सोचने लगी ये कौन सा वृक्ष है, हमने तो आज तक देखो ही ना। और जब मैया ने गौर थे वृक्ष को देखो, मैया जी समझ गई। क्यों? क्योंकि मैया को पत्ते पत्ते और डाली डाली में भगवान शंकर का दर्शन होने लगा। काकाओ उसी दिन से बेल पत्र का प्रादुर्भाव हुआ है और बिल्व पत्र को ही भगवान शंकर का साक्षात स्वरूप माना जाता है। एकादशी के दिन किसी बेल पत्तर के पेड़ को लगाओ, उसकी सेवा पूजा करो, साक्षात विद्वान कहते हैं कि वो शंकर भगवान का स्वरूप होता है। अब मैया ने जैसे ही डाली देखी तो डाली डाली तथा पत्ते पत्ते में आज शिव ही शिव नजर आने लगे। काय में डाली डाली और जेना का डाली डाली पे अनार के डाली डाली तथा पत्ते पत्ते में आज शिव ही शिव नजर आने लगी। मैया सोचने लगी बाबा तुम बन गए हो बेल पत्तर का पेड़, तो सुनो मैं भी कम नहीं। मैया उस वृक्ष पर चढ़ी और खुद अमर बेल बन करके वृक्ष को ढक लिया और उसी दिन से इन दोनों का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बेई वाटिका में, बेई बाग में एक वृक्ष पे एक तोता और उसकी पत्नी, दोनों तोता और तोती रहते थे। दोनों में आज वार्तालाप होने लगी। तोता बोला अरे तोती तो को नहीं पता है आज राम और सीता का मिलन इसी बाग में होगा। तोता से बोली तोती बिगड़े काम बनेंगे। तोता से बोली तोती बिगड़े काम बनेंगे। इस बाग के ही अंदर सीताराम मिलेंगे। इस बाग के ही अंदर सीताराम मिलेंगे। लेकिन तोता बोला ये तो ठीक है, ये तो बढ़िया है कि राम और सीता मिलेंगे, लेकिन तो को नहीं पता है। यहां तक तो ये आराम से मिल जाएंगे, लेकिन आगे आराम से न राम परशुराम मिलेंगे। परशुराम मिलेंगे, परशुराम मिलेंगे, परशुराम मिलेंगे। होता से बोली तोती बिगड़े काम बनेंगे। तोता से बोली तोती बिगड़े काम बनेंगे।
सीता से इसी बाग में वो राम मिलेंगे, पर आराम से न राम परशुराम मिलेंगे। परशुराम मिलेंगे, परशुराम मिलेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके बोले, परीक्षित आज वो समय आया, मैया आज पूजा अर्चना करवे का जे मंदिर में गई और मैया ने वरदान मांगो, हे मां। और भैया चौपाई भी है रामचरित्र मानस में। कभी कभी ऐसा लगता है बाबा तुलसीदास जी ने एक एक चौपाई का खंडन मंडन ऐसे किया है मानो वीडियोग्राफी की हो। पूजा कीन अधिक अनुरागा, बड़े प्रेम से पूजा करिए। और वरदान क्या मांगा? निज अनुरूप सुभग बर मांगा। वरदान क्या मांगा? हे मैया जितनी सुंदर मैं हूं उतने ही सुंदर मुझे पति मिल जाएं। लेकिन तब तक एक सखी दौड़ी दौड़ी गई, चंचला नाम की सखी, बोली सीता देख देख हमारे बाग में दो बड़े सुंदर राजकुमार आए, जाके देखे तो सही। और जैसे ही सीता ने देखो तो सोच भी लगी ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है गई। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान क्या मांगा है? निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मैंने वरदान मांगा कि जितनी मैं सुंदर हूं, और ये तो मेरे से सुंदर है। चंचला बोली बहन दूसरी बात ये वरदान है जाए कि बिल्कुल दोबारा से चेंज कर, एप्लीकेशन बदल दे, दोबारा से दूसरी एप्लीकेशन लगा। क्यों? मैया बोली क्यों? क्योंकि देख तू है गोरी, तू है गोरी, और जिनमें जो गोरो वारो है ना ये तो बड़ो खतरनाक है। आज मैया दोबारा से गई और भैया काहू आदमी ते काहू आदमी काम निकाल न हो तो बाकी बड़ी बड़ी बड़ाई करनी पड़े कि ना? अच्छा करनी पड़ेगा ना साहब। ऐसे ही बड़ाई करके मैया आज बड़ाई कर रही है, सीता मैया बड़ाई कर रही है कौन की? गौरी मैया की। और एक बेटी को, एक स्त्री जाति को कितने नामों से जाना जाता है? जब छोटी होवे तो ये कौन की बेटी है, ये कौन की बेटी है? फलाने आदमी की। और शादी है जाए तो कि ये कौन की पत्नी है? फलाने आदमी की। और फिर बड़ी बूढ़ी है जाए तो ये माँ कौन के? तीन नामों से ही तो जाना जाता है। और पता तीनों नामों से आज मैया सीता ने गौरी मैया को पुकारा है। ओ जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। राम सिया राम सिया राम जय जय। ऐसे नहीं, औगार सीमन डालो ऊपर हाथ। जय हो। जय गजवदन सड़ानन माता, जगत जनन दामिनी दुति दाता। कल्या की प्यारी राम, दशरथ राज दुलारी राम। ओ मैया सिंगार तेरा लाल है, ओ मैया सिंगार तेरा लाल। हे माँ मोर मनोरथ। ए मैया तू तो सबके घट में बैठी है, मन में बैठी है। और तू जब मन में बैठी है तो फिर तो बताए की तो जरूरत
चाहे ऐसे आ जाओ। एक बाप बेटा हो तो एक बेटा अपने बाप से बात नहीं कर सकता, और ऐसे ही एक बेटी अपने मन की बात अपनी माँ से नहीं कर सकती। तो सिग्नल दिया है मैया ने, हे माँ तुम सबके अंतःकरण में बैठी हो, तो मैं कैसे कह दूं कि मेरी जो है मुझे कैसे पति चाहिए। मैया तू अपने आप ही समझ जा कि मेरे को कैसे पति चाहिए। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा और पुर सवही के। ताके मन भाई राम राम सिया राम जय जय राम। आज हाथ जोड़ के कहा, हे मैया जो मेरे मन में है ना उसी वरदान को दे दे। मैया खुश है गई। मैया सोचने लगी, अरे सीता तेने बिना कहे सब कछु मांग ले। बेनय प्रेम बस भई भवानी। मैया खुश हो गई और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति हंसने लगी। मैया गौरी की माला टूट के सीता के आंचल में आ गई। मानो वरदान मिल गया। कौन सा? मनु जाहि राचे हो मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। हे सीता तेरे वही पति मिलेंगे जो तेरे मन में हैं। भैयाओ आज सीता मैया वरदान को लेके वापस हुई और बात कहां तक उड़ाई जाए, समय वही हुआ। समय वही आया जहां धनुष यज्ञ हो रहा था। तो काकाओं एक के बाद एक बहुत से राजा और धनुष को उठाए हुए कुआं में सीता जी बरमाला जैसे ही लेके आ रहे। सीता जी जैसे ही आई तो रंग भूमि सी जब पगुधारी, रूप देख मोहे नर नारी। सबरे नर नारी जितने थे मैया को देख करके मोहित हो गए। तो पता है जितने राजा थे सीता जी की ओर देखें और अपने अपने मन में सोचें कि धनुष होए न होए मेरे ही हाथन ते टूट जाए। काकाओ बात सभा में विद्वान कहते हैं 10,000 राजा थे, एक नहीं। भूप सहस 10 एक ही 12। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं उस समय बर तो 2 थे, बर तो 2 थे, तो फिर बाकी के कौन थे? कि बाकी के बाबा तुलसीदास जी ने छटनी कैसे कर दी कि जो 10,000 राजा थे वे तो बिल्कुल मंद बुद्धि ही मानो, जो अपने साक्षात परम पिता परमेश्वर और जगत जननी जगदम्बा को न पहचान सके, वो तो गोबर से भी गया गुजरा है साहब। और बर कौन है? सब मंचन में मंच एक सुंदर विशद विशाल। गुरु समेत 2 बंधुतः बैठा रे महिपाल। राजा ने राम जी को और लक्ष्मण जी को ऊंचा बिठाया पहले से। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है बाकी के ये 2 ही तो बर हैं, बाकी के तो सब बेकार हैं। काकाओ राजा धनुष के पास जावे, चले इष्ट देवन सिरनाई। सबरे कोई कोई देवता मनावे, हे गणेश भगवान मेरी सुन लियो। और जो राजा जावे धनुष के पास, धनुष मारे बिजली को सो करंट और ही करके चुप लौट आवे। पता है क्यों नहीं धनुष तोड़ पाए?
जो जा रहा है वो तो मना रहे हो अपने देवतन, हे भगवान ये धनुष मेरे ही हाथन से टूट जाए, लेकिन जितने भी सभा में बैठे थे वो कहते थे कि हे भगवान या के हाथन से धनुष हो। अब एक बात होता, एक आदमी की ज्यादा सुनी जाएगी कि बहुत से आदमी ने की। अब भगवान चक्कर में पड़ गए, सोच भी लगे एक कह रहा है कि टूट जाए और ये 10,000 कह रहे हैं कि नहीं टूटे, तो एक की नहीं सुनी जाएगी। यहां तो फिर कुछ लोग कहते हैं विद्वान के भूप सहस दस एक कहीं 12 टरह न शंभो टरह नहीं टारा, कि वो 10,000 राजा एक साथ गए। 12 का मतलब यहाँ 12 का मतलब दिन से है, एक दिन में 10,000 राजा गए, लेकिन कोई राजा धनुष उठाए की तो बहुत बड़ी लाए हुई नहीं।